नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार के सरकारी स्कूलों में सरकार के द्वारा एक टाइम का भोजन बच्चों को दिया जाता है, जिसे मिड डे मील योजना कहा जाता है। इस मिड डे मील में कई बार धांधली और फर्जीवाड़े की खबरें आती हैं। कई बार ये आता है कि कैसे लापरवाही से बच्चों को खाना खिलाया जाता है और खाना बनाया जाता है, जिसके बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ जाती है और उन्हें अस्पताल लेकर जाना पड़ता है। वो तमाम खबर हम आपको दिखाते हैं। आपको याद होगा कि सहरसा हो या फिर अन्य ज़िला, क्योंकि सहरसा में जिस तरीके से मिड डे मील में सांप निकलने के बाद जो हड़कंप मचा था, हालांकि उस वक्त वहां के प्रधानाध्यापक और जो भी एनजीओ थे उस पर कार्रवाई की गई थी। लेकिन खबर हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि अब मिड डे मील को भी डिजिटल किया जाएगा। जी हाँ, शिक्षा विभाग के द्वारा ये होने जा रहा है कि ई शिक्षा कोष पोर्टल ऐप के माध्यम से अब बच्चे खाना खाएंगे, उनके फेस को डिजिटली स्कैन किया जाएगा और अपलोड किया जाएगा कि इस बच्चे ने खाना खाया है, इसे गुणवत्तापूर्ण खाना दिया गया है। इसकी जवाबदेही अब स्कूल की होगी। दरअसल ये नया योजना क्या कुछ है वो हम आपको बताते हैं। आपको बता दें तो बिहार के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील यानी पोषाहार व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब बच्चों की संख्या और उन्हें दिए जाने वाले भोजन का हिसाब सिर्फ रजिस्टर में दर्ज नहीं होगा, पूरा रिकॉर्ड डिजिटल तरीके से रखा जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसके लिए ई शिक्षा कोष ऐप का नया वर्जन 3.6.0 लॉन्च किया है। नई व्यवस्था का मकसद मिड डे मील में होने वाले फर्जीवाड़े और राशन की चोरी पर रोक लगाना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मिड डे मील में फर्जीवाड़ा कैसे होता है, तो कई बार ये होता है कि बच्चों की उपस्थिति जो होती है वो 100 की संख्या में होती है और खाना 200 का बनाया जाता है शिक्षकों के द्वारा, और ये कहा जाता है कि 200 बच्चों ने खाना खाया और वैसे ही पूरा एस्टिमेट बनता है, बिल बनता है और फिर सरकार को भेजा जाता है। तो इन तमाम फर्जीवाड़े को रोकने के लिए बिहार सरकार के द्वारा ये योजना, शिक्षा विभाग के द्वारा ये योजना लाई जा रही है। राज्य के सरकारी स्कूलों में करीब 1.09 करोड़ बच्चों को पोषाहार दिया जाता है। इन बच्चों की उपस्थिति और भोजन से जुड़ा पूरा डिटेल अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्ज किया जाएगा। हर दिन स्कूल खुलने के बाद प्रधानाध्यापक को सुबह 11 बजे तक जरूरी जानकारी ऐप पर अपलोड करनी होगी। इसमें स्कूल में मौजूद छात्रों की संख्या, भोजन करने वाले बच्चों की संख्या और भोजन की गुणवत्ता से जुड़ी जानकारी शामिल होगी। नई व्यवस्था से सबसे ज़्यादा खास बदलाव बच्चों की वास्तविक संख्या दर्ज करने को लेकर होगा। इसके लिए ऐप में फेस स्कैनिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा जोड़ी गई है। स्कूल में बच्चों की उपस्थिति का वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके आधार पर बच्चों की संख्या दर्ज होगी, यानी अब रजिस्टर में संख्या लिख देने से काम नहीं चलेगा। जितने बच्चे वास्तव में स्कूल में मौजूद होंगे उसी के आधार पर भोजन और राशन का हिसाब तैयार होगा। नई व्यवस्था का सीधा असर राशन की आपूर्ति पर भी पड़ेगा। बच्चों की वास्तविक उपस्थिति के आधार पर ही पोषाहार के लिए राशन की ज़रूरत तय होगी। इसे फर्जी तरीके से अधिक बच्चों की संख्या दिखाकर अतिरिक्त राशन या राशि लेने की संभावना जो है वो कम होगी। विभाग के मुताबिक कुछ स्कूलों में बच्चों की वास्तविक उपस्थिति कम होने के बावजूद रजिस्टर में ज़्यादा संख्या दर्ज करने की शिकायतें सामने आती है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी स्कूल में 50 बच्चे मौजूद हैं तो रजिस्टर में 100 बच्चों की संख्या दिखा दी जाती है। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही कहा है कि किस तरीके से फर्जीवाड़ा होता है, और इसी फर्जीवाड़े को रोकने के लिए बिहार सरकार और शिक्षा विभाग की ओर से ये योजना लाई जा रही है। ई शिक्षा कोष पोर्टल ऐप के माध्यम से सिर्फ शिक्षकों की हाजिरी या फिर बच्चों की उपस्थिति ही दर्ज नहीं होगी, अब ये भी दर्ज होगा कि बच्चों को कैसा खाना मिल रहा है। बच्चे अगर स्कूल पहुंचे हैं तो उन्होंने खाना खाया है या नहीं, खाना जो मिला है वो पोषण युक्त मिला है या नहीं, इन तमाम चीज़ों की जानकारी अब ई शिक्षा कोष पोर्टल ऐप पर उपलब्ध करनी होगी। और साथ ही बच्चों का फेस स्कैन भी किया जाएगा, यानी कि रजिस्टर में जो भी संख्या शिक्षकों के द्वारा मनमाने तौर पे भर दिए जाते हैं अब उससे काम नहीं चलेगा। पूरी पारदर्शिता के साथ मिड डे मील योजना को संचालित करने के लिए शिक्षा विभाग ने ये नई योजना लाई है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।